अस्सलाम वालेकुम, मैं खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल तस्बीर टीवी पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हुज़ाज कराम की रहनुमाई का एक सिलसिला शुरू की है, उसी सिलसिले के एक नए एपिसोड के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप हज या उम्रा के मुक़द्दस सफ़र पर जा रहे हैं या जाने की ख्वाहिश रखते हैं, तो इस सिलसिला में बहुत ज़्यादा मालूमाती वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। अगर आप ऐसी मालूमाती वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें। जी, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आप वो कौन सी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से आपका सामान वापस कर दिया जाता है और आपको एयरपोर्ट पर परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई दफ़ा आपकी फ़्लाइट भी मिस हो जाती है और आपको माली नुकसान भी उठाना पड़ता है। अगर आप हज या उम्रे के सफ़र के लिए जा रहे हैं या पाकिस्तान से सऊदीया मुलाज़मत के लिए जा रहे हैं या बैरून मुल्क किसी भी सफ़र के लिए आप जा रहे हैं, तो अपने बैगेज को पैक करते हुए इन चीज़ों का ख्याल करें। अगर आप इन गलतियों को दोहराएंगे तो आप यकीनन परेशानी और नुकसान का सामना करेंगे। अगर आपका सामान वापस कर दिया जाता है तो आपको मुख्तलिफ परेशानियां हो सकती हैं। सबसे पहले तो आपकी फ़्लाइट मिस हो सकती है। दूसरा मसला ये है कि आपके सामान को जब खोल दिया जाता है तो वहाँ पर फौरी तौर पर नया बैग लेकर पैक करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वक्त की बहुत कमी होती है। अगर आपका सामान खोल भी दिया जाए तो फिर उसके बाद नया बैग अगर आप एयरपोर्ट से ख़रीदेंगे तो वो आपको कम से कम 100 से 200 रियाल का ख़रीदना पड़ता है। एक और मसला ये है कि आपको सबके सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। जब आप एयरपोर्ट पर अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे होंगे, एक बैग से दूसरे बैग मुंतकिल कर रहे होंगे, तो हर बंदा देखेगा। और इसमें एक और बात भी है कि हर इंसान की प्राइवेसी होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप नहीं शो करना चाहते सबके सामने कि आपके बैगेजेस में क्या है। तो वो जब आपका बैग सबके सामने खुलेगा तो एक शर्मिंदगी अलग से होगी। इसमें मेरे भाई गलती ये करते हैं कि हम जैसे दोस्त उनकी रहनुमाई करते हैं लेकिन वो यकीन नहीं करते और उसके बावजूद भी वो गलतियां करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं यार ये तो वैसे ही यूट्यूब पे लोग बोलते रहते हैं, हकीकत में ऐसा नहीं होता। या हमारे अजीज़ व अकारब में लकीली अगर किसी का कोई ये सामान इस तरह चला जाता है जो नामुनासिब पैकिंग में है, तो वो मिसालें देनी शुरू कर देते हैं कि कुछ नहीं होता भाई, मैं भी तो आया था। ठीक है, किसी को अगर ऐसा मौका मिल जाता है लकीली तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको वहाँ पर एक छोटी सी गलती की वजह से रोक दिया गया तो वो यकीनन आपके लिए परेशानी बनेगी। तो वो कॉमन गलतियाँ जो हुज्जाज इकराम या जहाज़ में सफ़र करने वाले मुसाफिर करते हैं, उनके बारे में मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। जी, कॉटन में पैक किया गया सामान, अगर आपके कॉटन का साइज़ बहुत बड़ा है और अगर नामुनासिब है तो आपका कॉटन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरा, अगर कॉटन आपका ऐसा है कि अगर आपने उसमें सामान पैक किया है और इसको बहुत ज़्यादा रस्सियों से बांधा है और वो एक गोल बॉल की या एक थैले की शक्ल उसने अख्तियार कर लिया है, तो ये सामान आपका बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर आप कॉटन में सामान पैक करते हैं तो कॉटन के चारों कोने बराबर होने चाहिए, कॉटन अपनी असली हालत में होना चाहिए। बेहतर है कि आप उसको एक हल्की सी रस्सी लगा लें, 1-2 रस्सी लगा लें ताकि वो खुले ना। बाकी उसकी पैकिंग के लिए आप उसको मजबूत करने के लिए टेप का इस्तेमाल करें। टेप से पैक किया हुआ कॉटन बिल्कुल नहीं फटता। अच्छी क्वालिटी की टेप ले लें, उसको अच्छी तरह से रैप कर लें टेप के अंदर। टेप में रैप करने के बाद आप उसको प्लास्टिक रैपिंग के साथ रैप कर लें तो बिल्कुल काबिल कबूल है। लेकिन अगर आप उसको बिल्कुल थैला टाइप बना देंगे या गोल बॉल की शक्ल दे देंगे तो वो लगेज आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सबसे बेहतर है कि आप मुनासिब अच्छी क्वालिटी का मजबूत किस्म के अटैची लें। अगर आपका वेट की लिमिट 40 किलो है तो आपको 20-20 किलो के 2 लगेज बनाने की इजाज़त है। अगर आप एक बनाएंगे तो वो 30 से 35 किलो का होगा। इससे ज़्यादा का आप एक लगेज नहीं बना सकते हैं। तो बेहतर है कि आप 20-20 किलो के 2 बना लें। अगर आप सऊदी एयरलाइन में जा रहे हैं तो आप 23-23 किलो के 2 बना लें, क्योंकि उनकी वेट लिमिट ज़्यादा है। आप अपने एयर टिकट पर देखेंगे कि आपकी जो एयरलाइन है वो आपको कितना वज़न अलाउ करती है। उस हिसाब से आप अपने 2 बड़े लगेज को 2 हिस्सों में तकसीम करके बना लें। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। और उसको अच्छी तरह रैप करें ताकि उसके भी खुलने या टूटने का ख़तरा कम से कम हो जाए। जी, तो ये बैग भी आपके एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे जिनके साथ बहुत लंबे लंबे बेल्ट होंगे या वो बहुत ढीले होंगे या जिनके ऊपर ढीली रस्सियाँ बांधी गई होंगी। इस किस्म का लगेज भी आपका कबूल नहीं किया जाएगा। जी, किसी भी बोरी या थैले में पैक किया गया सामान भी आपका कबूल नहीं किया जाएगा। आप अपने बैग पैक कर लें तो उनको प्रॉपर रैप करें। रैपिंग करने के बाद उसके ऊपर टेप की मदद से आप अपना नाम, फ्लाइट नंबर और अपना इमरजेंसी नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर उस पर लिख दें, ताकि अगर आपका बैग कहीं आगे पीछे हो जाता है या गुम हो जाता है तो आप तक वो बैग पहुंचाया जा सके। जी, एक अच्छा हैंड कैरी बैग आपके पास होना चाहिए। ये बेल्ट वाला बैग भी हो सकता है और ब्रीफकेस टाइप भी हो सकता है। इसकी ऐसा बैग रखें जिसकी कैपेसिटी 10 से 15 किलो हो। वैसे एयरलाइन 7 से 10 किलो इजाज़त देती हैं, लेकिन अक्सर औकात वो 15 किलो तक वज़न भी छोड़ देते हैं। जो आपका हैंड कैरी होगा इसके अंदर आप अपना कीमती सामान, ज़ेवरात, मोबाइल फ़ोन और जो भी कीमती अशिया हैं, गोल्ड वगैरह, वो सारी चीज़ें आप अपने पास हैंड कैरी में रखेंगे। ये सामान आप लगेज में रखने की गलती ना करें, वहाँ से अक्सर चीज़ें चोरी हो जाती हैं।
ایسا سامان بھی آپ کو ساتھ لے کر جانے کی اجازت نہیں ہے جس میں آپ نے 2 کارٹنز یا 2 بیگ یا 2 مختلف آئٹمس کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اس کو ٹیپ یا رسی کی مدد سے باندھ دیا گیا ہو. ایسا نہ ہو. الگ الگ بیگیجز آپ کے ہوں تو وہ آپ کے قبول ہوں گے. کھلی پانی کی بوتلیں یا لیکوڈ آپ کو لانے کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ کھلی بوتل زمزم کی لا رہے ہیں یا کین لا رہے ہیں تو اس کی آپ اجازت نہیں ہے. آپ کو پراپر پیکنگ میں سعودی عرب کی ایئرپورٹ سے زمزم مل جاتا ہے, آپ صرف وہی لا سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. ایسے معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. شکریہ.